सैयद एंड यू आर वाचिंग एनके ट्यूटोरियल। माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9। देखते हैं व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 सेज। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सेज हियर द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। Write a linear equation in two variables to represent this statement. Okay, simply question कहते हैं. Okay, you know the cost of a notebook is twice the cost of a pen. एक नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट के कंपैरिजन में क्या है, दोगुनी है. नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से दोगुनी है. हमें इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने हैं. मीन्स स्टेटमेंट, आर यू रेडी ना? समझ में आ रहा है स्टेटमेंट? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करने हैं. अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम नोटबुक की कॉस्ट को सपोज कर लेते हैं x और पेन की कॉस्ट को हम सपोज कर लेते हैं y. सो लेट्स कम विद मी. let the cost of notebook. Let the cost of a notebook. एक नोटबुक की कॉस्ट को हम क्या सपोज करेंगे? रुपीज x एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन. और एक पेन की कॉस्ट को क्या सपोज करेंगे? रुपीज y, क्योंकि ये टू वेरिएबल वाले इक्वेशन है. ओके, सो एज पर क्वेश्चन क्या कहते हैं? एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेज हियर, यू नो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से कितनी है? दोगुनी है. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक? x और पेन की कॉस्ट कितनी है? y. तो पेन की कॉस्ट की दोगुनी क्या हो जाएगी? 2y, मींस ट्वाइस ऑफ पेन. वन पेन की कॉस्ट y है, देन ट्वाइस ऑफ पेन 2y. सो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. अब हम इसे करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में. सो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में. सो व्हाट इज x? दिस 1 इंटू एक्स हम कर सकते हैं, प्लस b इट विल कम दिस साइड, माइनस 2 इंटू y माइनस 2y प्लस c इक्वल्स टू 0. सो वी विल राइट ऑन हियर 1x प्लस माइनस 2y इक्वल्स टू 0, बिकॉज 0 यू नो c कुछ भी नहीं है, 0 है, c इज 0. तो सिंपली हम 0 को नहीं रिटर्न करके 1x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 वी विल राइट लाइक दिस. दिस इज इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट. आया समझ में? है बहुत सिंपल, बहुत इजी, वन प्रैक्टिसिंग. सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.5. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन सेज हियर express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a and b, a, b and c in each case. Okay, you know क्वेश्चन कहता है कि जो हमारी इक्वेशंस गिवन है उन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म मीन जनरल फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं. उसके बाद हमें a, b और c के वैल्यूज को भी शो करना है, यहाँ पे दिखानी है. ओके, सो जस्ट लुक हियर. यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट. यू नो टोटल कितने पार्ट है? टोटल 8 पार्ट है, जिसमें से फर्स्ट हम करेंगे अभी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 35. ओके, सो यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे डिफाइन करने हैं? यू नो दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म हमारे ये होते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ये मेन फॉर्म है, मीन्स जनरल फॉर्म. ओके, नाउ अब हम इसमें देखेंगे व्हाट इज a क्या है? देन दैट इज 2. व्हाट इज b इज 3. एंड व्हाट इज c इज माइनस 9.35, बिकॉज इट विल कम दिस साइड, सो इट विल बी माइनस 9.35. ओके, ए बी सी की वैल्यू ये हो गए. अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो दैट विल बी देयरफॉर, पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 इंटू एक्स प्लस व्हाट इज बी 3 इंटू वाई प्लस व्हाट इज सी
minus 9.35. Okay, so we will write down therefore 2x plus 3y plus minus minus 9.35 equals to 0. ये हमारे इस फॉर्म में हो गया. अब हम सेकेंड फॉर्म को देखेंगे. फर्स्ट कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल सी द सेकेंड फॉर्म. फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड. नाउ वी विल सी द सेकेंड फॉर्म. इसे देखेंगे सेकेंड फॉर्म को, मीन सेकेंड पार्ट को. x minus y by 5 minus 10. जस्ट लुक हियर, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा सेम है. x plus by plus c equals to 0. व्हाट इज a here? a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a is equal to 1, b equals to minus 1 by 5 because y by 5 equals to minus y by 5 equals to what? Minus 1 by 5. Minus 1 by 5. और c क्या है? c, what is c here? Minus 10. Minus 10. So we will write down like this. इस तरह से रिटर्न करेंगे इस फॉर्म में. So 1 into x, 1x, what is b? Minus 1 into 1 by 5 into y. Let's see, what is c? Minus 10 equals to 0. So here it will be therefore 1 into x, 1x, means simply we will write on x. 1 into x, x plus minus minus 1 by 5y plus minus minus 10 equals to 0. ये तो ऑलरेडी गिवन है, सॉरी ये गिवन है. क्यों ये गिवन ऑलरेडी x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है. हमें सिंपली रिप्रेजेंट करने हैं a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, जो कि हम इसे कर सकते हैं सिंपली. a equals to 1, b equals to minus 1 by 5 and c equals to minus 10. Understood? Okay. ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है. ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट. अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे. हियर minus 2x plus 3y equals to 6. Okay, what is a here? यहाँ पर पहले रिटर्न कर लेते हैं. minus 2x plus 3y equals to 6. What is a here? a क्या है? a equals to minus 2. What is b? b is 3. And what is c? c will come this side. c equals to minus 6. जब ये साइड ये 6 आएगा then it will be minus. प्लस को हम माइनस में कर देते हैं RHS से LHS की तरफ जब ये ट्रांसफर होती है. ओके, सो here it will be okay minus 2 into x plus 3 into y plus c. What is c? minus 6 equals to 0. अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, मीन्स यू नो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में करेंगे. So minus 2 into x, therefore minus 2x plus 3y plus minus minus 6 equals to 0. ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में. अंडरस्टूड? आ गया? क्लियर है? सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट इज ओवर. नाउ लेट्स सी द फोर्थ पार्ट. अब हम फोर्थ पार्ट को देखेंगे. क्लियर है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? नो एनी प्रॉब्लम? Now let's see the fourth part. Fourth part is x equals to 3y. First of all, you know a linear equation in two variable. Standard form क्या है? ax plus by plus c equals to 0. This is the standard form of linear equation in two variable. Okay. Now look here. What is the value of a? a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1. What is b? It will come this side. b की वैल्यू कितनी होगी? -3. And what is c? c we don't have. c की वैल्यू है नहीं. That's why we will write on here 0. Okay. So we will write on here therefore 1 into x. इस फॉर्म में रिटर्न करेंगे 1 into x plus b. What is b? -3 into y. इस फॉर्म में प्लस c. c की वैल्यू क्या है? 0. equal to 0. So we will write down 1 into x, therefore 1 into x, ax plus minus minus 3y plus 0, okay, equals to 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में है. अंडरस्टूड? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? नाउ लेट्स सी द
फिफ्थ पार्ट, फोर्थ क्लियर है, नाउ फिफ्थ पार्ट यू विल सी। 2x equals to minus 5y. Now look here, what is the value of a? A की वैल्यू कितनी है? 2. What is the value of b? You know minus 5y will come this side, क्योंकि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये साइड लाना होगा। So minus 5 हमारे किस में चले जाएगा? प्लस 5 में। So 5. And what is c? We don't have c. c की वैल्यू है नहीं, that's why we will write on here 0. Now अब हम रिटर्न करेंगे इस फॉर्म में। So 2 into x plus 5 into y, इस फॉर्म में 5y plus c, c equals to 0, c की वैल्यू 0 है। So we will write on 2 into x, therefore 2 into x, 2x plus 5y plus 0 equals to 0. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में हो गया। अंडरस्टूड? ओके, टिल फिफ्थ पार्ट वी हैव कवर्ड अप। फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट पार्ट वी हैव टू डू। ओके, सो नाउ लेट्स सी। Sixth part is 3x plus 2 equals to 0. We will write down in linear equation into variable के फॉर्म में, that is ax plus by plus c equals to 0. इस फॉर्म में हम रिटर्न करेंगे। ओके, जस्ट लुक हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कितनी है? a equals to 3. What is the value of b? ax plus by. यहाँ पे by की वैल्यू कितनी है? There is no b, b की वैल्यू नहीं है, so we will write down here 0. What is c? c की वैल्यू क्या है? 2. So we will multiply it, means हम इस फॉर्म में पुट करेंगे 3 into x, 3x plus b into y, b we don't have, 0 into y हो गया। What is c? 2 equals to 0. Therefore 3x plus 0y, 0 into y plus 2 equals to 0. This is in the form of linear equation in two variable. Understood? आया समझ में? Now let's do the seventh part. अब हम seventh part करेंगे। Okay, y minus 2 equals to 0. y minus 2 equals to 0. Just look here. What is the value of x? Means a. सबसे पहले x की वैल्यू होती है, means ax. a की वैल्यू है नहीं यहाँ पे, so we write down 0. So here a equals to 0, b equals to minus 2, sorry b 1 into y, b equals to y and c equals to minus 2. Now अब इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस फॉर्म में। So a की वैल्यू क्या है? 0, 0 into x plus what is the value of b? 1, 1 into y. What is the value of c? Minus 2 equals to 0. So 0 into x plus 1 into y, अब हम रिटर्न कर भी सकते हैं 1 और डॉट लीव इट, हम सिंपली y कर देते हैं। 1 into y, y plus minus 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 2 equals to 0. Understood? So it is linear equation in the form of linear equation into variable. Understood? Now let's see the last part, that is the eighth part of question number 2. Clear है यहाँ तक? Okay, eighth part, that is 5 equals to 2x. We know that linear equation into variable के standard form means general form क्या है? So linear equation into variable का general form है हमारा ax plus by plus c equals to 0. Okay. इस इक्वेशन में, in this question we have to find the value of a, b and c. What is the value of a? a की वैल्यू क्या है? 2. What is the value of b? b की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, so b equals to 0. And what is the value of c? c will come this side, ये साइड हम लाएंगे, so c will be minus 5. Okay. Now अब इन सारे वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस फॉर्म पे।
रखेंगे. ओके, 2 into x plus 0 into y plus minus 5 equals to 0. So 2 into x, therefore 2 into x, 2x plus 0 into y, 0y plus minus 5 equals to 0. This is the answer of the last part, that is the A part of question number 2. I hope you understood it as soon as me. है बहुत simple. So go and practicing it. I'll meet you in my next video. Bye bye.